हेलो स्टूडेंट, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पिछले वीडियो में गुणों में आवर्तता के बारे में पढ़ चुके और कुछ गुण पढ़े थे हमने, जैसे परमाणु क्रमांक किस प्रकार से बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बदलते हैं एक ही आवर्त में या एक ही वर्ग में, और परमाणु त्रिज्या हम पढ़ चुके थे। परमाणु त्रिज्या के अंदर मैंने बताया था आपको कि यहाँ होता है परमाणु का नाभिक, ये होते हैं इसके कोष, ये पहला कोष दूसरा कोष। परमाणु त्रिज्या किससे बताया था हमने कि परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या के प्रकार। परमाणु त्रिज्या के प्रकार तो ये 3 प्रकार की होती है। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने, कौन कौन से? पहला होता है आयनिक त्रिज्या, दूसरा होता है सहसंयोजक त्रिज्या, और तीसरी होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठीक है, इन तीनों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इनको समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। पहले नंबर हम पढ़ते हैं अपन आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? तो आयनिक त्रिज्या पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि आयन क्या होता है। तो पहली चीज पढ़ते हैं अपन आयनिक त्रिज्या। तो कोई भी उदासीन परमाणु का मतलब ये होता है कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके नाभिक पर क्या है, प्रोटॉन है। तो वो क्या होता है, उदासीन परमाणु। कोई भी उदासीन परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को दे दे या इलेक्ट्रॉन को ले ले, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने से किसका निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देखना ये है ये है सोडियम परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक 11 का मतलब है प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें 11 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। ठीक है, इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होगा। ठीक, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे दे किसी को, मतलब कि इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो क्या होगा देखना, ये सोडियम प्रोटॉन की संख्या, तो क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या तो क्या रहेगी, 11 ही रहेगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 10 हो गए। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8, पहले में 2 दूसरे में 8। ऐसा होने पर हुआ क्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें 11 और इलेक्ट्रॉन की कितनी रह गई 10। तो इस पर आवेश आ जाएगा और आवेश होगा धनावेश। ठीक है, उदासीन परमाणु अगर किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या बनता है, धनायन बनता है। क्या बनता है, धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, तो उदासीन परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन का त्याग की हुआ तो क्या बना, धनायन। अब धनायन की त्रिज्या, धनायन की जो त्रिज्या होती है वो उदासीन परमाणु से क्या होती है, छोटी होती है। क्यों होती है देखना, ये तो धनायन, इसका ये नाभिक, ये पहला कोष और ये दूसरा कोष। पहले कोष में 2 दूसरे में 8, जबकि उदासीन का देखते हैं अपन तो ये नाभिक, ये पहला कोष ये दूसरा कोष, पहले में 2 दूसरे में 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उदासीन में 11 है। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, तीसरे कोष में। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होने से ये जो तीसरा कोष है ये अपने आप ही खत्म हो गया। खत्म होने के कारण जो बाह्यतम कोष की जो दूरी है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और एक और चीज देखें अपन कि प्रोटॉन की संख्या कहां पर है, नाभिक में है ना, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, मतलब कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया, इसका बढ़ गया। इसलिए कह सकते हैं अपन कि उदासीन परमाणु के त्रिज्या से धनायन की त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, उसका ज्यादा होता है। अब देखते हैं अपन ऋणायन। मान लीजिए हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 परमाणु क्रमांक का मतलब कोई 17 प्रोटॉन है और 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2
पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 है। अब ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ये ग्रहण कर ले, जिससे इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा देखना। ये क्लोरीन पहले कोष में तो इसके 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में पहले 7 थे, लेकिन इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने से तीसरे कोष में क्या हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें 17 है, तो परमाणु क्रमांक तो वही है। इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, 2 और 8 10 और 8 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 18। इसलिए इस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब कि किसका निर्माण हो गया, ऋणायन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, ऋणायन का निर्माण हो गया। अब देखते हैं अपन इनकी त्रिज्या कैसे होती है। तो उदासीन परमाणु के त्रिज्या से ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों होती है देखना, ये उदासीन परमाणु, ये इसका पहला कोष, ये दूसरा कोष, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने हैं, 7, ठीक है। और प्रोटॉन कहां पर है, 17 प्रोटॉन नाभिक में है, ठीक। अब ऋणायन का देखते हैं, ये इसका पहला कोष, नहीं नाभिक है, ये इसका पहला कोष, ये दूसरा और ये तीसरा, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी कितने हैं, 8 है। प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 17 है और इसमें भी 17 ही। अब यहाँ तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, प्रभावी नाभिक की आवेश लग रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को, प्रभावी नाभिक की आवेश अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रभावी नाभिक की आवेश का मान कम होने के कारण ऋणायन की परमाणु ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो उदासीन परमाणु की त्रिज्या से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यह तो हुई आयनिक त्रिज्या की बात। अब हम पढ़ते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, तो देखना, एक ही तत्व के 2 समान परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध हो। इस प्रकार से एक ही तत्व के ये 2 परमाणु हैं, इनके बीच में बंध कौन सा हो गया, सहसंयोजक बंध हो गया। ये इस परमाणु का नाभिक, ये इस परमाणु का नाभिक। एक ही तत्व के 2 समान परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित हो, मतलब कि वो एक दूसरे में ओवरलैपिंग या अतिरमण हो गया उनमें, ठीक है। तो इन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का क्या कर दो, आधा कर दो। तो ये जो आधा मान जो आएगा, ये क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। परिभाषा एक और बार समझना कि एक ही तत्व के 2 समान परमाणुओं के में सहसंयोजक बंध उपस्थित हो, है ना, होता ही है। और इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। तीसरा आता है हमारे पास वान डेर वाल्स बंध, वान डेर वाल्स बंध, यह वान डेर वाल्स त्रिज्या, सॉरी वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, तो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के 2 परमाणु उपस्थित हो, कहां उपस्थित हो, पास पास, इस प्रकार से ये परमाणु और ये दूसरा परमाणु। अब इनके बीच में कोई बंध नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ कहां है उपस्थित है, निकट, एक दूसरे के कहां उपस्थित है, पास पास उपस्थित है। तो और इनके बीच में बंध नहीं बना हुआ, मतलब क्या है, ये अनाबंधित है, ठीक है। इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ही क्या कहलाता है, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। अब हम आगे के जो गुण हैं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।